जय महादेव मेरी वाईटी फैमिली। शिव महापुराण के अंतर्गत पशुपति व्रत का बहुत वर्णन किया गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसकी पूरी विधि भी बताई है, किस तरह से करना है, किस तरह से ये व्रत किया जाता है। हर मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को किया जा सकता है, चाहे कोई भी मनोकामना हो। इसके लिए 5 व्रत करना होता है और सुबह शाम 2 टाइम की पूजा होती है। तो जो सुबह पूजा थाली ले जाते हैं वही शाम को ले जानी पड़ती है। पूरा जानेंगे इस वीडियो में कि हमने किस तरह से किया है। सबसे पहले जो पूजा की थाली है उसमें सुबह के समय एक दीपक लिया है, जल का पात्र लिया है, चावल लिए है, अभिषेक की जो सामग्री है घर पर जैसे दही, दूध, शक्कर अगर जो है वो ले लीजिए। साथ ही लिया है चंदन, कुछ पत्तियां ली है, बेलपत्र की पत्तियां लिए, अलग अलग वृक्षों की पत्तियां लिए। तो यह तो सुबह की पूजन सामग्री में एक दीपक के साथ ये सामग्री रख कर के पूजा कर सकते हैं। कहते हैं वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, पर जो हमारे घर में हमारे सामग्री है वह हम लें। सुबह जो पूजा करने जाएं तो बड़े ही भक्ति भाव के साथ अभिषेक करें, जल अर्पण करें भगवान को, महादेव को। साथ ही में दूध अर्पण करें जो लेकर के गए हैं। फिर दूध चढ़ाने के बाद थोड़ा जल अर्पण करें, शहद चढ़ाया है, फिर शहद के बाद थोड़ा सा जल और भगवान को अर्पण किया है। तो इस तरह से अभिषेक संपन्न किया है। साथ ही में फिर जो चंदन लेकर गए हैं, चंदन से भगवान को त्रिपुण लगाया है, ओम बनाया है। तो पूरी पूजा जो हम करते हैं हमारे साधारण तरीके से वैसी ही पूजा करी है। साथ ही जो दीपक लेकर के गए हैं बाद में दीपक भी प्रज्वलित किया है। और कहते हैं ना कि 2 बूंद जल हर समस्या का हल, तो 2 बूंद जल ज़रूर वहाँ से लेकर के आए। तो हमने भी 2 बूंद जल ले लिया है और इस तरह से भगवान का पूरा अच्छे से अभिषेक किया है। जो आपके पास सामग्री है, क्योंकि इसमें 5 सोमवार ये व्रत किया जाता है। जो हम सुबह सामग्री लेकर के जाते हैं शाम को भी वही सामग्री हमको ले जानी पड़ती, वही थाली ले जानी पड़ती है। उसमें अन्य हम कोई सामग्री नहीं रख सकते हैं। जैसे अभी लिया है थोड़ा ज़्यादा ले लें, चंदन लिया है थोड़ा ज़्यादा ताकि वो शाम के समय काम आए, चावल लिए है थोड़ा ज़्यादा ले लें, अगर आपने मूंग भी लिया है तो थोड़े से उसी थाली में ज़्यादा रखें ताकि शाम के समय भी वही काम आए। तो यह हमारा सुबह का पूजन हुआ है। और बेलपत्र वगैरह जो फूल पत्ती आप ले जाते हैं वह आप सुबह की पूजा में आराम से ले जा सकते हैं। शाम की जो पूजन सामग्री है आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि शाम को क्या क्या हमने सामग्री ली है। तो जो सुबह का पूजा, साथ ही साथ जब अभिषेक करें, पूजा करें, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते रहें। इस पूजा का नियम होता है कि जिस मंदिर में हमने पहले दिन पूजा करी है 5 दिन की पूजा यानी कि व्रत की जो पूजा होगी वह एक ही मंदिर में होगी। हम मंदिर बदल नहीं सकते हैं। जिस घर से हमने प्रारंभ करी है उसी घर से 5 दिन की पूजा होती है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक के नीचे आसन स्वरूप आप अक्षत रखें या फूल पत्ती रख सकते हैं और उसके बाद दीपक को विराजित करें। साथ ही थोड़े अंजलि में जल लेकर के संकल्प लें कि बाबा हमने आपका पूजन किया है, इसे स्वीकार करें, कोई गलती हो तो माफ़ करें। अच्छे से बाबा से विनती करने के बाद आप अपने घर आ जाइए। शाम के समय की जो पूजा होती है वह प्रदोष काल में होती है। सबसे पहले लिया है हमने आटा और आटे में डाली है थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हम इसके बनाएंगे आटे के दीपक। शाम की पूजा में 6 दीपक ले जाना होता है। सुबह 1 दीपक, शाम को 6 दीपक। 6 दीपक जो रहेंगे वो गोल बाती के रहेंगे, उसमें डालेंगे हम घी। और हमने बनाया है हलवा, आटे का हलवा बनाया है, क्योंकि इस पूजा में जो प्रसाद ले जाते हैं वह घर का बना हुआ ही होना चाहिए, मीठा। उस जो प्रसाद हो वो मीठा ही हो, उसमें नमक डला हुआ नहीं हो। यानी कि मीठा जो प्रसाद है वह हम ले जा सकते हैं। चाहे आप चावल की खीर बना दो, भात बना दो, कुछ भी बना दो, पर वो मीठा होना चाहिए। और ये आटे का हलवा हमारा बनकर के तैयार है। हम घर पर इस प्रसाद को छोड़ के नहीं जाएंगे। जितना बनाया है सारा ही प्रसाद हम साथ में लेकर के जाएंगे पूजा में। तो हमने एक बर्तन में इस प्रसाद को अच्छे से निकाल लिया है। साथ ही हमारे जो आटे के 6 दीपक बनाए हैं वह भी तैयार। इस पूजा में क्या होता है साथियों, सुबह जब हम पूजा करके आते हैं तब हम भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तब हम फलाहार ले सकते हैं, मीठे का ले लो, फल फ्रूट ले लो, कुछ भी फलाहार ले सकते हैं। शाम के समय की पूजा के बाद ही हम भोजन कर सकते हैं। तो एक टिफ़िन में हमने हमारा हलवा रख दिया है। 3 कटोरी रखी है जिसमें हम वहाँ 3 भाग में प्रसाद को बांटेंगे, बराबर हिस्से करेंगे। तो हमने 6 दीपक घी के भरे हुए गोल बाती के जमा दिए हैं। आप पूजा की थाली देख सकते हो। सारी फूल पत्ती जो हमने सुबह चढ़ाई थी वह सुबह चढ़ चुकी है। शाम के समय जो उसमें जो थोड़ा चंदन था, थोड़े अक्षत हैं
और थोड़ा वो शहद जो हमने अभिषेक के लिए रखा था वह है, और 1 लोटा जल हम वापस जल भर सकते हैं। तो यह हमारी शाम की पूजन थाली तैयार है। हम चले मंदिर और अच्छे से सफाई करने के बाद आप अपनी पूजा को प्रारंभ करें। अच्छे से सफाई कर ली है, अब हम पूजा को प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर मंदिर में शाम के समय अभिषेक करने देते हैं। अगर आपके वहाँ अभिषेक करने दें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप 6 दीपक लगा करके भी पूजा अपनी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि दीपक प्रज्वलित जरूर होने चाहिए। तो यह पूजन सामग्री अच्छे से हम जब पूजा कर लेंगे, हमारी जो हमारे पास अक्षत है, जो सामग्री बची हुई है पूजा की थाली में, वह हम पूजा करेंगे। 6 जो दीपक ले गए हैं, 6 दीपक को आसन लगा करके हमें पहले नीचे रखना है। 3 जो हम कटोरी लेकर के गए हैं प्रसाद के लिए, तीनों कटोरी को हमने जमाई है। साथ ही में जो प्रसाद लेके गए हैं उसको 3 बराबर भागों में प्रसाद को रखेंगे। ऐसा नहीं किसी में कम और किसी में ज़्यादा, ऐसे नहीं, 3 बराबर हम हिस्से कर देंगे। तीनों प्रसाद की कटोरी को भी नीचे रखेंगे। बड़े भक्ति भाव से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान को प्रसाद अर्पण कर रहे हैं तो बड़े ही मन और भाव से करिए, भगवान जरूर इसका भोग ग्रहण करते हैं। साथ ही में जब हम प्रथम दीपक हमारा प्रज्वलित करेंगे तब हम हमारी मनोकामना बोल देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम 5 दीपक लगाएंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जो आपकी मनोकामना है वह बोलते हुए अपने पितृ देवता का, गणेश जी भगवान का स्मरण करते हुए हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। तो 5 दीपक हमने लगा लिए हैं। 6ठा दीपक रखा हुआ है पर हमने उसे प्रज्वलित नहीं किया है। यह वापस हम हमारे साथ हमारी थाली में लेकर के आएंगे और हमारे घर के बाहर इस दीपक को लगाएंगे, प्रज्वलित करेंगे। इसलिए इस दीपक को मंदिर में नहीं लगाते। एक प्रसाद का हिस्सा और एक दीपक हमारी थाली में हम वापस लाएंगे। जब पूजन संपन्न हो जाए, दीपक प्रज्वलित हो जाए तो जल को फिर आप अपनी अंजलि में लें, अक्षत रखें, चंदन लगाएं हथेली में। बाबा से विनती करें कि हमने आज से आपका पशुपति व्रत उठाया है, हमारी यह मनोकामना है, जरूर इसे पूर्ण करना। और एक दीपक और एक प्रसाद हम वापस से हमारी थाली में लेकर के घर को आ जाएंगे। जब हम घर में सीधे अपने घर में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारा राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ जो हम दीपक लेकर के आए हैं उस दीपक को वहाँ प्रज्वलित कर देंगे। उसमें भी वही नियम है, थोड़ा पहले अच्छे से जहाँ आपने दीपक लगाना है वहाँ थोड़ा सा जल का छिड़काव करें। अक्षत स्वरूप नीचे आसन के रूप में थोड़े अक्षत रखें या फूल पत्ती जो भी रखें, पर आसन के रूप में रखें। दीपक को ऐसे ही नहीं रखते हैं और दीपक को प्रज्वलित कर दें। इसके बाद दीपक पर भी टीका लगाएं और विनती करें पितृदेवता, कुल देवता, गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए, बाबा का स्मरण करते हुए कि हमने पशुपति व्रत करके दीपक प्रज्वलित किया है, हमारी कामना जरूर पूर्ण। दीपक प्रज्वलित करने के बाद घर में प्रवेश कर लें। याद रहे जो हमने प्रसाद लिया है घर के लिए वह सिर्फ जो व्रत कर रहा है वही ग्रहण करें, यानी कि हम अगर व्रत करें तो हम ही उसे ग्रहण करें, अन्य किसी व्यक्ति को प्रसाद नहीं बांटना है। सबसे पहले प्रसाद लें, उसके बाद जो भोजन बनाया है, रोटी सब्जी दाल वगैरह चावल जो बनाए हैं वह ग्रहण करें। तो शाम के समय भोजन किया जाता है, सुबह फलाहार लिया जाता है। फलाहार में आप चरखा, मीठा, जो नमकीन जो आप लेना चाहें वह फलाहार ले सकते हैं। तो इस तरह से 5 पशुपति व्रत ये होते हैं। 5वां जब हम उद्यापन करते हैं तो शाम के समय ही उद्यापन करना रहता है। उसमें 108 मूंग के दाने या 108 चावल या फूल या एक फूल की पत्तियां जो भी है 108 और हमें अलग से लेना पड़ता है। एक नारियल यानी कि श्रीफल लेने पड़ते हैं और भेंट के स्वरूप 11 या 21, 51 जितनी श्रद्धा है वह रुपए, जनेऊ, बस इतनी सामग्री हमें अलग से लेनी होती है। और शाम के समय पूजा में ही उद्यापन होता है, किसी अन्य व्यक्ति को झिमाने करने का कोई इसमें विधान नहीं है। 5वां जब हमारा व्रत रहता है पशुपति, उस 5वें व्रत के शाम के समय की जब हम पूजा करते हैं तब यह उद्यापन भी हो जाता है। जो श्रीफल नारियल लेकर के गए हैं वह आप नीचे रखें, बाबा के मंदिर में ही नीचे जहाँ स्थान बना हुआ है जहाँ दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं वहाँ रख दें। विनती करें बाबा आज हमारा 5वां व्रत हो गया है, कामना पूरी हो गई हो तो धन्यवाद करें, नहीं हुई हो तो बाबा से झोली पसार करके कामना पूर्ण होने की विनती करें। बाकी पूजा वैसी ही होती है जो हमने 5वें दिन 5 ही व्रत में शाम के समय की है, सेम वैसी ही पूजा रहती है। जो सामग्री अलग से लेनी है वह आपको बता दी है कि कौन सी सामग्री उद्यापन के दिन
अलग से लेनी है। और जो हम 108 सामग्री लेकर के गए हैं उद्यापन की, चाहे वो मूंग हो, अक्षत हो या फूल हो या फिर बेलपत्री के पत्ते हों, कुछ भी हम 108 ले जा सकते हैं। उनको एक एक चढ़ाना है, सारे एक साथ नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके, नमः शिवाय करके, ओम नमः शिवाय करते हुए जो मंत्र आपको अच्छे से सुमिरन करना आता है, उस मंत्र का सुमिरन करते हुए एक एक हम सामग्री को अर्पित करेंगे। तो यह हमारा व्रत पूर्ण होता है, पशुपति व्रत। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें कि आपने भी पशुपति व्रत किया है। अगर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।